So very good evening. This is a billionaire trader, and today we are going to do the analysis of gold and specifically specifically हम यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और वो भी न्यूयॉर्क सेशंस के लिए। और कहीं कहीं पे मेरी बातचीत में थोड़ा इंग्लिश आ सकता है तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, बट हम हिंदी में पूरा बोलने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे जो है जैसा कि देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम कम्प्लीटली बुलिश है, बट जो भी चल रहा है ये जो भी ये रेड कैंडल्स दिख रही है ये पूरा का पूरा ये जो है शॉर्ट टाइम पुल बैक है जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से है। और दूसरा सबसे मेन रीज़न जो है जो कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो गोल्ड के डेफिसिट में चल रहा है, तो वो गोल्ड को थोड़ा सप्रेस करने का ट्राई करेगा ही करेगा। इसके लिए ये सब हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट कोई अगर लॉन्ग टाइम होल्डिंग कर रहा है लाइक फिज़िकल में तो वो ईज़िली कर सकता है। लेट्स सी टेक्निकल की बात करते हैं। सो टेक्निकल में देखें तो जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है और टैप करने के बाद एक बुलिश स्ट्रक्चर वापस से परफॉर्म करने का ट्राई किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली इन अ डेली टाइम फ्रेम में कम से कम ये जो हाई है अराउंड 5400 के आसपास का, इसको क्रॉस करना होगा, उसके अबाव कैंडल को क्लोज देना होगा। लेकिन मार्केट एक सिंगल रैली में नहीं चलता है, स्पेशली इन अ डेली टाइम फ्रेम में। ये कभी कभार होता है जब ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई होता है तभी होता है, जैसे कि लास्ट कुछ ईयर्स में हमने देखा है, लेकिन ये हर बार ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अभी के सिनारियो में देखें तो किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर काम कर रहा है। स्ट्रक्चर ने एक पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद वापस से एक बाइंग साइड का रैली दिखा है, फिर अगेन विदाउट यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक होने के मतलब नहीं था ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई भी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पेंडिंग नहीं था, फिर भी मार्केट ने पुश किया डाउन साइड जो कि एक लिक्विडिटी ग्रैब था, और हम उस सिनारियो में थे जहाँ पे हम इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते थे। सो अभी देखते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। अभी जैसे कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड की जो लेग है, इस लेफ़्ट साइड की लेग में कहीं पे भी कोई भी मतलब अनमेटिकेटेड या पेंडिंग ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी मार्केट एक डाउन साइड का मूव आया जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि बाइंग जो आती है, जब भी मार्केट में बाइंग आएगी लगभग यानी कि गोल्ड में या नास्डेक में या बिटकॉइन में, जो भी एक एसेट है, वन ऑफ लाइक यू कैन कंसिडर लाइक वन ऑफ एसेट रिजर्व बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो भी इस तरीके के एसेट्स हैं उसमें डायरेक्टली मार्केट मूव नहीं करता है, उसमें हमेशा मार्केट लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा। अगर हम यहाँ पे 4 आवर कैंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक अनमेटिकेटेड वीक था, ठीक है, 4 आवर का, वहाँ तक मार्केट आया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम के बाद अगेन थोड़ा सा पुश दिखाया, पुश दिखाने के बाद वापस से एक वन टाइप ऑफ लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई है। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग का सिनारियो हुआ है, ठीक है। अब ये जब लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला सिनारियो हुआ उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, पहले तो हम इसको मार्क कर देते हैं एज अ लिक्विडिटी, ठीक है। सो ये जो लिक्विडिटी ग्रैबिंग का सिनारियो होने के बाद मार्केट ने एक वन टाइप ऑफ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, और यही जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसके जस्ट अबाव अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अबाव में अगर आप देख रहे हैं तो एक 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा आपको। अब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये फेल हो गया, नहीं, ये कोई तरीके से नहीं फेल हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जो एक बाइंग रैली आई जो कि एक सिंगल डे में आई है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, नॉट मतलब सिंगल डे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 दिन के अंदर अंदर कम्प्लीटली 1.5 दिन के अंदर अंदर ये रैली आई है। अब इसमें क्या होता है कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड मार्केट में एक फोमो क्रिएट करता है। फोमो इन द सेंस कैसा कि जब भी वो मार्केट बुलिश साइड मूव करेगा तब सबको ऐसा हो जाता है अब तो गोल्ड नहीं रुकेगा, अब तो बुलिश ही है। अब वो सिनारियो में क्या होता है कि जो रिटेलर पब्लिक होती है वो कहीं भी रैंडमली बाय सेल करना चालू कर देती है, और स्पेसिफिकली जैसे कि इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक दिख गया उनको 4 आवर में तो श्योर शॉर्ट ही है कि वो लोग सेल ही करेंगे। तो ये सब सिनारियो में क्या होता है कि इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस जस्ट अबाव होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक के अबाव होता है। और वो सिनारियो में क्या होता है कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती ही होती है।
थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, बट जो भी है यही है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं अब आपको समझा रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होता ही होता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में कि वो डायरेक्टली एक सिंगल लाइन बना दे या कोई ऑर्डर ब्लॉक से रिटर्न दे दे। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत आइडियल, ऐसा वो टेक्स्ट बुक थियरी है। दूसरा, अभी बात करते हैं करंट सिनारियो में। अभी हमने लेफ़्ट साइड का तो देख लिया, अब हम देखते हैं करंट सिनारियो में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर करंट सिनारियो में अभी आप देखें तो ये बाइंग रैली आई है, जो कि एक सिंगल लेग रैली है, ठीक है। अभी सिंगल लेग रैली जो है उसमें कहीं पे आपको अगर कुछ तरीके से पुल बैक या ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो वो ये रहा, ये जोन, ठीक है। ये कंप्लीट ये जोन रहेगा। अब कहाँ से इस जोन में से मार्केट कहाँ से किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो तो फ्यूचर ही बता सकता है, अभी हम कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यही एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे एक जोन है। अब ऊपर साइड चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अभी जैसा कि आप भी देख सकते हैं, अगेन 1 आवर में भी वही सेम सिनारियो है। 1 आवर में थोड़ा रिफ़ाइन करेंगे अगर हम अपने ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो को, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक ये जो एक बिग ग्रीन कैंडल है उस पर आ जाएगा, ओके। अब वापस से ये जो है 1 आवर में एक सिंगल लेग रैली है। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो एक 1 आवर का एक जो ये स्ट्रक्चर था, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये मार्केट में ये जो रेड कैंडल आ रही है वो क्यों आ रही है, वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, यहाँ से लेफ़्ट साइड में देखिएगा, जैसे कि हायर हाई हायर लो, ठीक है, बनाते हुए चल रहा था मार्केट, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा था। ये मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मेक श्योर मैं यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो भी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इंटरनल करने जाएंगे तो वो छोटे टाइम फ्रेम में करना होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको इंटरनल करिएगा तो आप बहुत दिक्कतदायक मामला है वो। सो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा था, इसमें अगर आप देखिए जहाँ जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आया। अगर हम इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज में बोलें तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलते हैं, हम इसे रिएक्शन पॉइंट बोलते हैं, जो कि वो एक रिएक्शन देता है वहाँ पे प्राइस पहुँचने के पास। इधर वो लिक्विडिटी ग्रैबिंग का रिएक्शन देवे, इधर वो रिवर्सल का रिएक्शन देवे, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का रिएक्शन देवे। बट हम जो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल में, इंस्टीट्यूशनल तरीके से, वो एक रिएक्शन एरिया है। सो अब जैसा कि आप रिएक्शन एरिया पे देख रहे हैं, पहला यहाँ पे रिएक्शन था, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर का जो ये हाई था, ये जो स्ट्रक्चर था अगर यहाँ पे देखें, ये लो था और ये हाई था, ये जो लो है और ये हाई है, ये पूरा का पूरा इंटरनली है। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको कैसे मार्क करूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, ठीक है। तो मेजर जो हाई और लो ये है। तो हमको जो ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो देखना है, हम इनको इसके बीच में देखना है, ना कि हम यहाँ पे भी मार्क कर लें, यहाँ पे भी मार्क कर लें, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। अगर इस लेग में देखें तो यहाँ पे कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ पे हल्का सा आप देखें तो डोजी टाइप है, इन्वर्टेड हैमर बोल लीजिए, जो भी है। सो यहाँ पे एक हल्का सा है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और वहाँ से रेड कैंडल बनना चालू होती है। खैर, ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, हम इसको डिलीट करते हैं। मैं आपको यही समझा रहा था कि यहाँ पे रिएक्शन आया है तो क्यों आया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन एरिया आ गया है कि यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि मार्केट अगर ऊपर साइड गया है, ठीक है, ऊपर साइड गया है तो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट देवे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो भी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, सो एटलीस्ट ये जो सिंगल लेग जो रैली बनी है 1 आवर या 4 आवर्स में, जो भी आप समझना चाहें, उसका उस लेग का 38% से लेके 50% तक का रिट्रेसमेंट आएगा। उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस से बुलिश डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर वो भी नहीं होता है तो मार्केट बिना रिट्रेसमेंट लिए यहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, जो कि एक मार्केट अपना एक बेस क्रिएट करेगा सेल साइड के लिए। सो जो भी बनता है बाय सेल, हम उसके लिए तैयार रहेंगे और देखते हैं कि मार्केट हमको क्या देता है। और एक लास्ट देख लेते हैं,
स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में, ठीक है। अभी 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो 5 मिनट में स्ट्रक्चर अगर मैपिंग करें आप, एकदम करंट सिनारियो में आते हैं, ठीक है। तो करंट सिनारियो में जैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं, ये एक कुछ लैग बनते हुए चल रहा है। अब ये लैग जब बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया है कि इस लैग का ब्रेकआउट आया, मतलब ब्रेकआउट नहीं, मतलब डाउन साइड में मूवमेंट इसने ब्रेक किया डाउन साइड में। सो डाउन साइड में मूवमेंट किया, और उसके बाद ये वापस एक ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया हुआ है, जो कि अगेन यहाँ पे रिटेलर एंट्री चालू हो जाएगी बाइंग साइड के लिए। लेकिन मे भी मार्केट बाइंग में जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हमको वेट करना चाहिए इसको कंफर्म होने देने के लिए। अभी फ़िलहाल जो है सेल साइड का एक सिंगल लेग मूव आ चुका है, और एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बना रहा है, जो कि एज़ पर SMC, बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर हम अपने पर्सनलाइज इंडिकेटर की बात कर लें, इसमें लगा के देख लें, तो देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट एक सेल का मूव आया है, ठीक है। अब एक सेल आ गया है तो हम बाय तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, एक छोटा सा बाय आने की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही मार्केट में, बट स्टिल जहाँ तक हमको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि मार्केट एक बड़ा मूव देने से पहले करता है। सो फिलहाल मे बी आज न्यूयॉर्क सेशन में भी कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। लेट्स सी, जो भी होता है हम उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे और आपको भी अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।